केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान आज झज्जर के संवाद भवन में पहुंचे और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी प्राप्त की तथा लाभ पात्रों से सीधा संवाद किया। इस दौरान रोहतक लोकसभा से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह, पूर्व में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने लाभ पात्रों से सीधा संवाद किया। वही लाभ पात्रों ने बताया कि किस तरह से सरकार की जन कल्याण नीतियों की निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा धज्जियां उड़ाई गई। लाभ पात्रों ने मुख्य अतिथि के सामने अपनी समस्याएं भी रखी और उन्हें जल्द समाधान कराने। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बाल्यान ने सहजता से सभी समस्याएं सुनी और उसी दौरान अधिकारियों को कड़े शब्दों में कहा कि जब लाभ पात्रों को सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। वहीं उन्होंने मौजूद जिला उपायुक्त से कहा कि सभी लाभ पात्रों को सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ प्रदान करें। सरकार का जो सबसे बड़ा काम है कि जितनी केंद्र सरकार के, हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उन योजनाओं का लाभ आखिरी छोर तक, अंत्योदय आखिरी छोर तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बात की समीक्षा करने के लिए हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय मंत्री हमारे संजीव बाल्यान जी, बहुत ही जुझारू, बहुत ही नौजवान और अपने काम में विश्वास करते हैं। जिस काम की अफसर को बोल देंगे उस काम के जब तक नहीं हो लेता उस काम के पीछे लगने की भी आदत नहीं है। दो टूक में जवाब दे देते हैं वह काम होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे मंत्री हमारे बीच में है, बहुत खुशी की बात है। उनके साथ में हमारा पूरा प्रशासन, डीसी साहब और हमारे एडीसी मैडम और सभी प्रशासन के सभी बहुत ही सम्मानित साथी, जिनकी मेहनत से ये सारे का सारा काम हो रहा है। और आप लोग सभी जिसको लाभार्थी हैं वो सभी लाभार्थी हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें इस मौके पर उपस्थित हैं। बुजुर्गों साथी हमारे बीच में राजीव जैन जी, जो हमारे मंत्री जी के, जब 2014 में मैं पहली बार मंत्री बना मोदी जी के मंत्रिमंडल में, और पहली बार देश में एक बात हुई शुरू के हिंदुस्तान में हर गरीब का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो चूंकि मैं मुजफ्फरनगर से सांसद हूं तो मुझे ऐसा लगता था कि ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट है। चूंकि जब हम जिस क्लास में हम रहते हैं चारों तरफ उसी तरह के लोग दिखाई देते हैं तो बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब जनधन अकाउंट खुलने शुरू हुए और ऐसा हुआ कि उस समय पता लगा पहले 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 20 करोड़, तो बड़ी अजीब सी बात थी हम सबके लिए कि देश में आजादी के इतने साल बाद भी इतने लोग मौजूद हैं कि जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है। फिर यह भी बात समझ में नहीं आई कि अकाउंट खुलने से बहुत से विरोधी पार्टियों ने कहना शुरू किया अकाउंट खुलने से क्या होगा, ये तो गरीब है, इसके पास तो पैसा नहीं अकाउंट में डालने के लिए। फिर प्रधानमंत्री ने जो सोचा था उसका अगला स्टेप शुरुआत हुई। उनकी सोच वही थी कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि भाई 1 रुपया चले दिल्ली से और गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे रह जा, 90 पैसे बीच में गायब हो जा। फिर प्रधानमंत्री ने शुरुआत की कि नहीं, जो पैसा सरकार से गरीब की मदद के लिए मिलना है वो अकाउंट के थ्रू जाएगा और पूरा का पूरा पैसा हर गरीब व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, जो भी गरीब है उसके अकाउंट में पैसा अगर पहुंचेगा तो बीच में जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। अब जितनी योजनाओं की आज हमने बात की है, आप में से हर योजना में एक व्यक्ति ने खड़ा होकर उसके बारे में कहा जिनको लाभ मिला। हो सकता है ऐसे बहुत से आप में से हो जिन्हें कोई ना कोई समस्या इस मामले में रही। अगर आप समस्या नहीं बताएंगे तो आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। ये तो पता लग गया कि भाई आपको लाभ मिला है और ये प्रधानमंत्री ने दिया है, ये भी आपको जानकारी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे बोलने के बाद 1 या 2 मिनट में
आप जब समस्या बताओगे तो हम उसका समाधान की तरफ 2 कदम बढ़ा सकें। सिर्फ मैं 2 मिनट बाद सुनूंगा बहन जी, आपके सुन के जाऊंगा मैं सबके, आपके अलावा और भी जिनकी समस्या इन मामलों में रही है। और इसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों से ये सुनना नहीं है, हम जो आके बैठे हैं आपके बीच में, कि हम आपसे ये सुने कि मुझे इस योजना का लाभ मिला। इसका मकसद जो स्कीम है, बहुत सी स्कीम ऐसी हैं जिनका मुझे भी जानकारी नहीं है, हो सकता है अरविंद शर्मा जी को भी कुछ स्कीम के बारे में ना पता हो। कई सौ स्कीम ऐसी, क्योंकि मोदी जी का शुरू से रहा है कि गरीब, शोषित, वंचित जो सबसे निचले पायदान में, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो मीडिया के माध्यम से आज जो हम यहां बात कर रहे हैं, कल न्यूज़पेपर में छपेगी, और गांव में कोई बैठा होगा गरीब व्यक्ति, उस तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि नहीं भाई इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं और इसका लाभ मैं भी कहीं ले सकता हूं। अभी बहन जी ने बताया जिनका घर बना 3.5 करोड़ घर, कोई कल्पना कर सकता है क्या कि 2014 के बाद में इस देश में 3.5 करोड़ घर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बने। कल्पना से पर है बात। हरियाणा में तो टोटल घर इतने नहीं है 3.5 करोड़ जितने देश में मोदी जी ने कहा आने के बाद पूरे देश में गरीबों के लिए बनवाए। और एक गरीब को पता है कि कितनी बड़ी बात है एक घर बनना, कितनी बड़ी बात है। शुरू में जब ये शौचालय की स्कीम शुरू हुई और स्वच्छता की बात आई देश में, तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्हें लगता था कि भाई शौचालय की कहां जरूरत है, जो शहर में रहने वाले लोग हमने नहीं था। लेकिन गांव में, चूंकि मैं भी गांव से ही हूं, गांव में हमने सुबह में महिलाओं को शौच में जाते हुए देखा और रात के अंधेरे में भी जाते हुए देखा। और अगर घर में कोई बीमार है कोई महिला, तो उसकी क्या स्थिति हो सकती थी बिना शौचालय के, इसका अंदाजा गांव के लोगों को है या गरीब को है। गांव में भी काफी घरों में शौचालय बने थे। तो उस शौचालय का महत्व कितना बड़ा है। हो सकता है किसी बड़े आदमी के लिए तो बहुत छोटी बात हो गई, यार शौचालय की बात ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, लेकिन एक गरीब महिला बता सकती है कि उसके लिए ये कितनी बड़ी बात है। जल जीवन मिशन है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। हरियाणा में तो कुछ काम पहले भी हुआ है। वैसे तो यहाँ अंडरग्राउंड वाटर इतना बेहतर नहीं है झज्जर रोहतक में, लेकिन देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं। हरियाणा में मैंने देखा, मैं हरियाणा में पढ़ा हूं कि कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी लाते हमारी माताएं बहनें हमने देखी है हरियाणा में। आपने भी देखी होगी, पूरी लाइन लगी रहती थी। हर घर में पानी का टंकी से नल भेजना, टंकी घर में लगना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आजादी के 70-75 साल बाद भी जो काम सब सरकारें मिलकर नहीं कर पाई, मोदी जी इस काम में लगे, उसमें नुकेश पूरा करके ही जाऊंगा। चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो हर व्यक्ति को घर देने की बात हो, हर परिवार को, चाहे हर घर में पानी की बात हो, चाहे उज्ज्वला हो, वे जिस काम को भी हाथ में लिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा देश में कि उसे उसका लाभ ना मिल पाए। मुझे एक बात बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि जितनी ये योजनाएं हैं, ये आप तक पहुंचने में बहुत अड़चन रहती है। सरकारी सिस्टम भी कोई इतना बेहतर नहीं होता, इतना अच्छा नहीं है कि आपको ढूंढ के लाभ दे पाए। और बहुत से तो निचले स्तर के कर्मचारी ऐसे होते हैं कि आपके 5 चक्कर कटवा देंगे छोटी सी बात में। इस बात का अच्छी तरह अंदाजा, चूंकि हम भी गांव से हैं, बिल्कुल जमीन से उठकर राजनीति की है, तो इन बातों का पता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होंगी। मुझे तो यहाँ का पता लगा, मुझे तो आयुष्मान भारत का ही पता था, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से जो शानदार स्कीम की शुरुआत हुई है और जिसमें बता रहे हैं कि 1,40,000 के करीब कार्ड और बन चुके, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सांसद के रूप में हमारे अरविंद शर्मा जी के पास बहुत से लोग आते हैं दिल्ली के, इलाज करवा दो जी इसमें सफदरजंग में, और जब कोई गरीब व्यक्ति भर्ती नहीं हो पाता, क्योंकि वहां भी एक सीमा है, तो उसका दर्द पूछिए कि प्राइवेट में ले जाने लायक पैसे नहीं है किसी के पास, नहीं किसी गरीब छोटे किसान के मजदूर के पास कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को दिखा सके अपने प्रिय व्यक्ति को, परिवार के। ये कष्ट उसे ही पता है कि 5 लाख तक का लोगों को लगता है 5 लाख में बीमे में क्या है, लेकिन 5 लाख कितने लोगों के पास है बीमारी में, नहीं है। और अगर है छोटे किसान के, तो परिवार में एक बीमार हो जाए, उसकी जमीन बिक जाए। और मजदूर के परिवार में जब कोई बीमार होता है तो मजदूर पे पूरी जिंदगी का कर्ज चढ़ जाए, क्योंकि ब्याज पर कर्ज लेकर वो इलाज करवाता है। तो ये योजना ऐसी है, अगर ढंग से लागू हो जाए जमीन को उतर के, और ढंग से जब लागू होगी जब सरकारी सिस्टम और जनप्रतिनिधि
इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ऊपर के अधिकारी तो मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन नीचे सिस्टम कई बार ऐसा गड़बड़ हो जा कि एक व्यक्ति को जिसे लाभ मिलना चाहिए उसके मन में कटुता आ जा सरकार के प्रति लाभ लेने के बावजूद। लगातार कोशिश करूंगा कोई एक बार बीच में फिर आपके बीच में आऊं और जो भी सरकार की योजनाएं आज प्रेस के माध्यम से झज्जर जनपद के हर व्यक्ति को कल उसके पास तक पहुंचे और जो लोग ऐसे हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, आने का मकसद मेरा और अरविंद शर्मा जी का यही है कि भारत सरकार से चली योजना झज्जर जिले के किसी गांव में सबसे गरीब व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, यही हम सबका मकसद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं भी निकल कर सामने आई है सरकार की योजनाएं, आप भी मानते हैं कि आम जनता नीचे तक नहीं। देखिए, कुछ समस्याएं रहती हैं, कहीं कुछ जगह अधिकारियों का सहयोग रहता है, कर्मचारियों को विशेषकर निचले स्तर का, चाहे सेक्रेटरी पटवारी स्तर का, और कई जगह सहयोग नहीं रहता। अंकित ऊपर इसी बात के लिए आए हैं कम से कम जो सरकार की योजनाएं ढंग से नीचे पहुंचाई जाए और ईमानदारी से पहुंचाई जाए, उसमें कहीं किसी गरीब को दुखी ना होना पड़े। अगर एक गरीब दुखी होकर सरकारी योजना का लाभ लेगा तो सरकार के प्रति अच्छी भावना उसकी नहीं रहती। यही बात हुई है कि भाई क्या क्या समस्या है और इन समस्याओं को हल करने का हम और अरविंद शर्मा जी मिलकर प्रयास करेंगे। चौधरी साहब, झज्जर में आप पहुंचे हैं, झज्जर की एक महिला कोच का मामला भी चला हुआ है। आप वेस्ट यूपी से आते हैं, खाप पंचायतों का महत्व को आप अच्छी तरह से समझते हैं। उस महिला के समर्थन में पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें लगातार लामबंद सरकार के खिलाफ हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि संदीप सिंह के खिलाफ जांच चल रही है। खाप पंचायतें कह रही हैं कि उन्हें पहले बर्खास्त किया जाए, मंत्री पद उनसे लिया जाए। इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा खाप पंचायतों का सम्मान करता हूँ, उसी बैकग्राउंड से वाकई बहुत बड़ा महत्व हम सबके लिए है खाप पंचायत। लेकिन इसमें मामला पूरी डिटेल में, चूंकि मैं आज ही कई दिनों में हरियाणा आया हूँ, आपने बताया, मैं इसमें सबसे बात करूंगा पार्टी वालों से, और बात करने के बाद ही मैं इसमें आगे कुछ कह पाऊंगा कि पूरा मामला क्या है, मेरी जानकारी में नहीं। तो परिवार आईडी को लेकर इनकम का काफी बड़ा इशू है, ढीला रहा है और उसके सुधारीकरण में भी काफी नीचे देखिए, अभी पता लगा है इस बात का। मैं तो चूंकि प्रदेश सरकार का मामला है, मैं और शर्मा जी तो सुझाव ही दे सकते हैं, केंद्र का कोई मामला होता दिल्ली उठाते हैं, लेकिन हाँ, सरलीकरण होना चाहिए जिससे आम जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरह की एक व्यवस्था हमें इसमें लागू करनी चाहिए, किया तो लोगों के भले के लिए, लेकिन व्यवस्था कई बार गड़बड़ा जाती है, उस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता। जो सर्वे होनी थी वो ठीक से नहीं हो पाई, तो आपके सामने भी रखी हुई है जी। ऐसा ही लगा, कुछ लोगों ने देखा, कुछ ठीक हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। जो निचले स्तर का कर्मचारी कहीं ना कहीं कई बार उसकी गलती हो जाती है, तो सरकार प्रयास करेगी उसे बेहतर करने का। 2024 का चुनाव नजदीक है जी, तो आपके झज्जर के दौरे को जाट वोट बैंक और जाने का माना जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? यार पटेल जी पिछला चुनाव भी जीते हैं, ये नई दिल्ली सोनीपत से एमपी बन गए थे, छोटी बात नहीं है। तो रिझाना तो मेरे से ज्यादा यही जाने वेस्ट यूपी में जन तो मानते हैं कि संजीव बाल्यान की जो जमीन है वो खिसक रही है राजनीतिक जन चौधरी के। तो 24 में पता लगेगा दोस्त, ये तो जनता तय करेगी कि किसकी खिसकेगी और किसकी बचेगी। तो मुझे तो विश्वास है अपने क्षेत्र की जनता पर, और मोदी जी का जब चेहरा सामने होगा तो किसी के पास ये तो कोई है नहीं कि दूसरा प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता फिर ऐसा आशीर्वाद देगी पूरे उत्तर भारत में जैसा पहला। राहुल गांधी की यात्रा पे